योगी का सीधा वार राजनीतिक इस्लाम और हलाल अर्थव्यवस्था को बताया भारत की नई जड़। आस्था पर हमला या एजेंडा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने लश्कर की साजिश। योगी बोले, जब जिहाद नोटों और नेटवर्क से लड़ा जा रहा है, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहा है आर्थिक खेल। योगी आदित्यनाथ ने खोला इकोनॉमिक जिहाद का राज। ब्रिटिश ने जमीन छीनी थी, अब राजनीतिक इस्लाम सोच पर कब्जा चाहता है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा धमाका खुलासा किया है। देश के माहौल में एक नई बहस चल रही है, धर्म के नाम पर अर्थव्यवस्था और आस्था के नाम पर राजनीति की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे डाला, जिसकी वजह से राजनीतिक हलचलों में हलचल मची हुई है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक इस्लाम और हलाल सर्टिफिकेशन आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक अस्मिता तीनों के लिए ही गंभीर खतरा है। उनका कहना था कि जैसे कभी ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद ने भारत की भूमि पर कब्जा किया था, वैसे ही आज राजनीतिक इस्लाम हमारी आस्था और हमारी आर्थिक ढांचे पर भी कुठारघात कर रहा है। यह आस्था को राजनीतिक में घुसाने की कोशिश है और हमें इसे पहचानना होगा। योगी आदित्यनाथ का यह बयान अचानक नहीं आया। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर प्रतिबंध की घोषणा भी की थी, कहते हुए कि यह सिर्फ धार्मिक प्रांगण नहीं बल्कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिसके जरिए कुछ तत्व देश की आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। हलाल अरबी शब्द है जिसका मतलब है जो इस्लाम के नियमों के अनुसार सही या मंजूर है। पर योगी आदित्यनाथ का तर्क ये है कि भारत में करोड़ों सनातनी हिंदू किसी धार्मिक प्रांगण के बंधन में नहीं है, फिर क्यों हमारे बाजारों में हर उत्पाद पर हलाल की मुहर लगाई गई है? यह उपभोक्ता की स्वतंत्रता और भारत की आर्थिक संप्रभुता दोनों पर ही हमला है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन का दायरा अब सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा। यह अब डेयरी, मिठाई, बिस्किट, कॉस्मेटिक, दवाइयों और यहाँ तक कि टॉयलेटरी तक भी फैल गया है। यानी हर रोज इस्तेमाल होने वाले हजारों उत्पादों में हलाल का टैग चिपकाया जा रहा है। दस्तावेजों के अनुसार अमूल, हल्दीराम, ब्रिटानिया, गोदरेज, रियल गोल्ड, नंदिनी, मदर डेयरी जैसी कंपनियां भी हलाल सर्टिफिकेशन ले चुकी है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसे व्यापारिक अनुमति के रूप में देखा जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यह केवल व्यापार नहीं, विचार का भी विस्तार है। एक ऐसी आर्थिक विचारधारा जो उपभोक्ता की स्वतंत्रता को धार्मिक नियंत्रण में बदलना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राजनीतिक इस्लाम का मकसद केवल प्रार्थना या नमाज तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य, नीति, समाज और शिक्षा पर भी धर्म आधारित नियंत्रण स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश ने तो हमारी जमीन छीनी थी, पर राजनीतिक इस्लाम हमारी सोच, संस्कृति और आत्मा पर कब्जा करना चाहता है। यह भारत की सनातन परंपरा के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर समाज ने इसे सिर्फ धार्मिक आजादी का विषय मानकर नजरअंदाज किया तो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दोनों पर ही खतरा नजर आ रहा है। जब भारत के भीतर राजनीतिक इस्लाम पर बहस तेज हो गई, तो उधर पाकिस्तान में भी एक नई साजिश की खबर सामने आई है। भारतीय एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा बौखलाया हुआ है। खबरों के मुताबिक लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा एक बड़ी रैली की तैयारी में है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि यह रैली सिर्फ आतंकी नैरेटिव को जीवित रखने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत के सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की योजना का हिस्सा भी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस रैली का मकसद हलाल इकोनॉमी और इस्लामिक अधिकारों जैसे मुद्दों को वैश्विक मंच पर उछालना है, ताकि भारत के भीतर चल रहे विवादों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में यह साफ कहा था कि आज जिहाद की परिभाषा बिल्कुल ही बदल चुकी है। अब यहाँ पर बंदूक से नहीं, नोट और नेटवर्क से जिहाद लड़ा जा रहा है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था धर्म के आधार पर बांट दी जाती है, तो वह देश आर्थिक गुलामी की तरह बढ़ता चला जाता है। उन्होंने हलाल अर्थव्यवस्था को आर्थिक जिहाद का नया चेहरा बताया है। उनका यह भी कहना है कि जब तक उपभोक्ता
जागरूक नहीं होंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा को इन शांत तरीकों से कमजोर किया जा सकता है। विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान की आलोचना की है, कहते हुए कहा है कि यह धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। उनका कहना है कि हलाला सर्टिफिकेशन सिर्फ एक कारोबार का नियम है, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मानकों का पालन करना है। लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह व्यापार नहीं, सांस्कृतिक विस्तारवाद है, जो धीरे धीरे हिंदू उपभोक्ताओं को एक धार्मिक ब्रॉडिंग के जाल में फंसा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि देश का हर नागरिक यह जाने कि वह क्या खरीद रहा है, उसके पैसे से कौन सी विचारधारा मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू, हर भारतीय को यह अधिकार है कि वह बिना किसी धार्मिक मुहर के उत्पाद खरीदे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि भारत आस्था का देश है, पर जब आस्था के नाम पर अर्थव्यवस्था कब्जाई जाए तो यह राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार है। भारत आज दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता कहता है कि धर्म की निजी आस्था रहने दो, दूसरा कहता है कि धर्म को व्यापार और राजनीति में भी उतारो। हलाल सर्टिफिकेशन और राजनीतिक इस्लाम की यह बहस अब केवल धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही वह सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि एक वैचारिक चेतावनी भी है। अगर देश अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान को बचाना चाहता है तो उसे इस अदृश्य जिहादों को पहचानना होगा। ब्रिटिश आए तो हमारे जमीनें गई, राजनीतिक इस्लाम आया तो हमारी सोच पर भी हमला हुआ। अब वक्त है भारत को अपनी आस्था, अर्थव्यवस्था और अस्मिता तीनों की रक्षा करने की। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जब आप मार्केट में जाए, कोई प्रोडक्ट खरीदे तो एक बार जरूर देखें कि उस पे हलाला सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो अगर अगली बार से आप भी मार्केट जाए और कोई प्रोडक्ट खरीदे, डेयरी प्रोडक्ट में जाए या कहीं भी जाए, तो एक बार जरूर ये सुनिश्चित करें कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीद रहे हैं उसमें हलाला सर्टिफिकेशन है या नहीं है।